हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 एंड साजिद नवाज 1025। मेरे दो मेन यूट्यूब चैनल्स हैं, इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ये वीडियोस हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहें। तो कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे आज तक बात की है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है पूरी दुनिया का? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हम ऐसे इंसान बने कि हर कोई जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमारी तारीफ करता हुआ जाए। जो भी हमसे मिले, चाहे वो दफ्तर में हो, कारखाने में हो, या हमारी काम की जगह पे हो, हमारे बिजनेस में हो, हमारे जॉब में हो, कहीं भी हर कोई हमें पसंद करे, हमारी बातचीत हर किसी को अच्छी लगे। हमें ऐसा बनने की कोशिश करना है कि किसी को कभी हमारी बात से तकलीफ ना हो, किसी के दिल को कभी चोट ना पहुंचे। हर कोई जब भी हमसे मिलकर जाए तो हमारी तारीफ करता हुआ जाए कि बहुत अच्छे इंसान हैं। भले ही वो बोल कर ना करे, मन ही मन तारीफ करे, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि सामने वाला खुश होकर जा रहा है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने अखलाक को बेहतर बनाइए, और जन्नत में सबसे ऊंचे दर्जे का घर उसी इंसान को मिलेगा जिसका अखलाक अच्छा हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खुद उन्होंने फरमाया है कि जन्नत में सबसे ऊंचे दर्जे का घर उसे मिलेगा जिसका अखलाक अच्छा हो, जो सबसे अच्छा बातचीत करता हो, जो मीठी बोली रखता हो, जो हमेशा दूसरों की फिक्र करता हो, जिसे इस बात का एहसास हो कि कभी उसके वजह से किसी का बुरा ना हो। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने अखलाक को बेहतर बनाइए, जिस तरीके से भी बेहतर बना सकें उस तरीके से बेहतर बनाइए। अब बेसिकली अखलाक के मायने क्या होते हैं? अखलाक के मायने होते हैं नेचर, आपका बेसिक नेचर कैसा है। क्या आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो आप अच्छे इंसानों में से नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से दूसरों को खुशी मिलती है तो आप एक अच्छे और नेक इंसान हैं। आप अगर किसी की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद, जिसे सच में जरूरत है मदद की, तो आप एक नेक इंसान कहलाएंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने अखलाक को बेहतर बनाइए, अपने नेचर को बेहतर बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी झूठ मत बोलिए। भले ही लोग मजाक में झूठ बोल देते हैं, बच्चों से झूठ बोल देते हैं, कई लोग तो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि मतलब सामने से कि उनके झूठ को कोई पकड़ ना पाए अगर ध्यान ना दे तो ऐसी बातों से बच कर रहना है। हमें हमेशा कोशिश करना है कि हमसे कभी भी हमारे मुंह से झूठ ना निकले। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में उस इंसान को घर दिलवाएंगे जो कभी झूठ ना बोलता हो, जो कभी झगड़ा ना करता हो, भले ही हक पर हो लेकिन कभी किसी से झगड़ा ना करता हो, और कभी झूठ ना बोलता हो, और जिसका अखलाक अच्छा हो। तो अगर आपको जन्नत में घर चाहिए और ऊंचे दर्जे का घर चाहिए तो सबसे पहले तो अपने अखलाक को बेहतर बनाइए। दूसरा चीज कि कभी झूठ मत बोलिए, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। लोग अक्सर कह देते हैं ना कि हाँ हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, चलेंगे, लेकिन मन ही मन सोचते हैं अरे कौन जा रहा है। दूसरा चीज कि बच्चों से लोग बहुत झूठ बोलते हैं, जैसे कि बच्चे खिलौने के लिए जिद कर रहे हैं तो अभी नहीं, हम बाद में तुमको दिलवा देंगे, अभी पैसा नहीं है, बाद में दिलवा देंगे। ये हो गया ना झूठ। तो उसलिए मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। और जैसे होता है ना कि हम ये चीज ला के तुमको देंगे, तुम ये चीज करो, हम वो चीज ला के तुमको देंगे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन ला के नहीं दिया जाता, तो हो गया ना झूठ। तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, बच्चों से भी झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह पाक के यहाँ हर चीज नोट होता है। तो ये चीज सोचिए कि अल्लाह पाक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आप 1 रुपए भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि वो ज़ाया हो गया या वो बहुत कम है तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। अगर आपके पास 1 रुपए है किसी को देने के लिए और आप 1 रुपए की भी मदद करते हैं किसी की, तो भी वो आपको सवाब का जरिया बनेगा। वो आपकी नेकियों में, आपके अमाल में लिख दिया जाएगा, आपके अमाल नामे में लिख दिया जाएगा कि हाँ फला इंसान ने 1 रुपए की मदद इस इंसान की। तो कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास 1 रुपए हो या 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, लाखों रुपए हो या करोड़ों रुपए हो, जितना भी हो, अल्लाह की राह में आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना बेहतर है। और जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो चीज अगर आप खर्च करते हैं अल्लाह की राह में तो और बेहतर है दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि ज़कात देने का वक्त जब आता है तो ज़कात तो इस्लाम में बहुत कम रखा गया है, लेकिन फिर भी लोग उसमें भी कटौती करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कम से कम ज़कात देना पड़े। जो सही ज़कात बनता है उसका कैलकुलेशन करें और जितना बनता है उतना पूरा देने की कोशिश करें, कटौती ना करें। क्योंकि कई लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, उनका ज़कात मान लीजिए 10-20 हज़ार बन रहा है तो वो 2-4 हज़ार दे करके निपटा देते हैं बात को कि अरे हमने ज़कात दिया वो मायने रखता है, हमने भले ही कम दिया फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों का माइंडसेट है, मेंटेलिटी है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 का ज़कात आपका बनता है तो 10,000 रुपये दीजिए। अगर 1 लाख का ज़कात बनता है तो 1 लाख दीजिए। कई लोग का 1-2 लाख का ज़कात बनता है, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन ज़कात देने के वक्त वो 10-20 हज़ार 40 हज़ार दे के बात को ख़त्म कर देते हैं कि अरे हमने इतना दिया और लोग तो इतना भी नहीं देते, ये सोच करके। तो इस बात से, इन बातों से बचें। अल्लाह की राह में आप जो कुछ भी खर्च करेंगे उसका अज्र आपको ज़रूर मिलेगा, उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और एक बार और कहना चाहूँगा एक बात कि कभी झगड़ा ना करें किसी से। भले ही आप हक पर हों, भले ही आप सही के साथ हों, लेकिन फिर भी कभी किसी से झगड़ा ना करें। अगर जन्नत में घर चाहिए तो कभी झगड़ा ना करें। हमेशा बातचीत करके बात को सुलझाने की कोशिश करें। अगर कभी कोई ऐसा वक्त, ऐसा मौका आ जाता है कि बहस हो जाती है, झगड़ा होने का अंदेशा हो, तो कोशिश करें कि अच्छे से बातचीत करके बात को सुलझाएं, झगड़ा ना होने पाए। क्योंकि झगड़ा होने से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती दोस्तों, हमेशा तकलीफ ही होता है, जो कर रहा है झगड़ा उसे भी और जिससे झगड़ा कर रहा है उसे भी। तो कभी किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाएं, चाहे इंसान हो या जानवर, कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। क्योंकि हर एक मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह बहुत मेहरबान है दोस्तों हम पर, और अल्लाह के करोड़ों करोड़ों एहसान है हम पर। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र हमेशा हर हाल में अदा करें और कभी भी ना भूलें कि आपको कितनी बेहतरीन ज़िंदगी मिली है। तो इस बात का भी शुक्रिया अदा करें और अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, जो कुछ भी आपसे जाने अनजाने में रोज़ाना हो जाती हैं डेली बेसिस पर, उसके लिए डेली बेसिस पर एक मामूल बना लें, एक आदत बना लें कि आपको अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना है और तौबा इस्तग़फ़ार रोज़ाना 100 बार पढ़ा करें। ये प्यारे नबी की सुन्नत है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, दुनियावी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा। हमें ज़रूरत है कि प्यारे नबी की सुन्नत और सीरत दोनों को हम फॉलो करें, तब जाकर के हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।